मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। लेकिन इसी के साथ ये सवाल कि क्या हासिल होगा पाकिस्तान के साथ, क्या बदला है पाकिस्तान की नीयत में जिसकी वजह से अब नए सिरे से सरकार बातचीत कर रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। राकेश सिन्हा जी, मेरा सवाल आपसे है और वो ये है कि क्या आपकी जो नकारात्मकता है वो बहुत ज्यादा खुलकर नहीं दिख रही है? क्या एक नए सिरे से अगर सरकार इस वक्त पहल कर रही है तो उस पहल को रोकना सही है? मैं उससे पहले लेकिन एक बार जीवीएल साहब आपके पास आना चाहती हूँ। आपसे मेरा बेसिक सवाल यह है कि क्या संघ की सोच, अलग अलग तरह की सोच हावी होती है? एक बार में आपको लगता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर अगर हुर्रियत नेताओं से एनएसए मिल रहे हैं उनके, तो एनएसए लेवल की बातचीत आपने अगस्त में रद्द कर दी थी। उसके बाद अचानक आपने कहा क्रिकेट को लेकर भी आपका ढूल मुड़ रहे। ये कह रहे हैं राजीव शुक्ला कि आप आम की भी डिप्लोमेसी करते हैं, आप सारी की भी डिप्लोमेसी करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, आपको क्रिकेट से परहेज क्यों है? छुप छुप के करने की क्या जरूरत है? अंजना जी, एनएसए लेवल मीटिंग्स जो भी है, हाँ, ये बंद कमरे में ही होते हैं। ये कहीं सार्वजनिक रूप से कहीं मीडिया के सामने नहीं किया जाता है। पिछली बार सार्वजनिक रूप से क्यों कैंसिल किया था? नहीं, फिर बारे में नहीं, जब आप इस तरह से हमें बता रहे तो फिर जवाब एक सेकंड, हमने कैंसिल नहीं किया था। क्यों रद्द किया था? हमने कहाँ कैंसिल किया था? आपने कैंसिल किया था। आपने कहा कि अगर आप हुर्रियत से बातचीत करेंगे तो हम नहीं बातचीत करेंगे। हमने कैंसिल नहीं किया था। ये अगस्त के महीने का आपका फैसला है। बिल्कुल, क्योंकि जब ये निर्णय हो गया, सुन लीजिए अंजना जी, ये मीटिंग कल हो गया, उसको रिवील सरकार ने किया है। ये कोई गुप्त मीटिंग नहीं है और ये कोई जासूसी की तरह किसी ने पता नहीं किया है। सरकार ने अपनी एक पब्लिक स्टेटमेंट के जरिए सरकार ने ये सार्वजनिक रूप से बताया कि एनएसए लेवल टॉक्स हुए, इसमें फॉरेन सेक्रेटरीज भी मौजूद थे और एक बयान जारी करके कहा है। तो इसमें सीक्रेट डिस्कशंस कहाँ हुए हैं? जी एक सेकंड, मैं लौटूंगी आपके पास। आप या तो मेरा सवाल मैं जवाब देता हूं जरा इस बात का। मैं आ रही हूँ तारिक पीर। अंजना जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ सर। मैं राकेश जी, अब आपसे संपर्क हो पाया। मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि क्या बहुत ज्यादा नकारात्मकता नहीं है आपके तरीके में या रवैये में? अगर बातचीत हो रही है, क्योंकि आखिरकार हम जानते हैं कि वो जब भी आएंगे टेबल तो वही कश्मीर राग को रोएंगे, लेकिन इस वजह से बातचीत को पूरी तरह से या तो हम रोक दें और नहीं तो फिर खुलकर बात करें, तो फिर उसके लिए तो तैयारी चाहिए होगी। नहीं, बातचीत को नहीं, मैं तो कहता हूं कि किसी भी सरकार को अपने पड़ोसी देश से बातचीत करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बात साफ होनी चाहिए कि कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की बातचीत यदि होगी तो सिर्फ इस बात की होगी कि पीओके के ऊपर हम क्या बात करें और कश्मीर में घुसपैठ को कैसे अंत करें। कोई भी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो कि ट्रैक 3 डिप्लोमेसी हो, इस बात की सहमति नहीं देगा इस देश की जनता कि आप कश्मीर पर बात करें पाकिस्तान की शर्तों पर या पाकिस्तान के मुद्दों पर। कश्मीर हमारा है, इस बात को यदि पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता है तो नहीं स्वीकार करे। जितने साल हो जाएं, दशक बीत जाएं, शताब्दी बीत जाएं, लेकिन इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अशोक जी, इस पर लेकिन भारत सरकार उससे इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सफल हुआ पाकिस्तान को टेबल पर लाने के लिए। भारत एक बड़ा देश है, भारत की जिम्मेदारी बनती है और शांति की ज्यादा जिम्मेदारी बड़े देश की होती है। वो तो गैर जिम्मेदार राष्ट्र में तो दोनों को ज्यादा साथ आप एक गैर जिम्मेदार राष्ट्र हैं और मैं शब्द का उपयोग करता हूं पाकिस्तान के गुनाहों का देखकर। जितने गुनाहगार हैं उसके सर्वोत्तम पाकिस्तान मानना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर ही जड़ है आतंकवाद की। तो अगर हम बातचीत शुरू करते हैं उसके बाद हमको नतीजा देखना चाहिए कि आतंकवाद बंद होता है, कम होता है, घुसपैठ इन्फिल्ट्रेशन कम होता है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं अशोक जी, क्योंकि उसका जड़ है ये। आपसे राकेश जी सहमत नहीं है? तारिक साहब इस पर जवाब दीजिए। नहीं हूं। पाकिस्तान तो कश्मीर को अपना मानता है, तो आप क्या बात करेंगे? वो कश्मीर को पीओके से संतुष्ट नहीं है। वो कहता है ये कश्मीर ने बात करने का स्वीकार किया से लगातार पाकिस्तान की पॉलिसी में कंसिस्टेंसी रही है। कश्मीर के ऊपर उन्होंने बातचीत कंसिस्टेंसी रही है, उस कंसिस्टेंसी को तोड़ना है। सरकार ने स्वीकार किया। आप क्या बात कर रहे हैं तारिक साहब? इनको चुप कराइए ना तो मैं बात करूँ ना। कर लिया। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं जी, जो गालबन दूसरे एक शुक्ला जी बैठे हैं, दूसरे कौन साहब हैं? राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हैं, जो बोल रहे थे कि पाकिस्तान। जी 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 जी, हाँ। मैं उनकी खिदमत में दो बातें अर्ज करता हूं। हाँ। ये बात याद रखने की है कि पाकिस्तान की पोजीशन कश्मीर पर क्या है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो वो बयान देंगे जो अभी मुझसे पहले आपके जो शरीके प्रोग्राम है वो दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को अपना कहता है। हम ये कह रहे हैं
कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यहां पर रायशुमारी या प्लेबिसिट करवा लीजिए, जो भी नतीजा निकलेगा कबूल होगा। आपने कहा कि पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है। ज्यादा आप अपनी पहले पोजीशन की इस्लाह कर लीजिए। कराएंगे फिर ज्यादा साहब, अगर प्लेबिसाइड कराना होगा, जन्नत इस्लाह कर लीजिए, तो पाकिस्तान बलूचिस्तान पहुंचेंगे। कश्मीर में कराने वाला समझाइए, इन्हें पाकिस्तान की पोजीशन का इल्म नहीं चाहते हैं। किस पहली बात चुनाव मेरी अगली बात सुनिए, एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए ना। पहली तो बात ये हो गई, दूसरी बात ये है कि आपकी सुई अटकी हुई है ना तारिक साहब, ये प्रॉब्लम है। आपका जो कांटा है घड़ी का वो नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं मुज़ाकरात की तरफ आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये बलूचिस्तान को बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब जो मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान पैदा हुआ है, तो आप इसमें शर्तें मत लगाइए कि फलां बात पर बात नहीं होगी और फलां बात पर बात होगी, दहशतगर्दी पर बात होगी, कश्मीर पर नहीं होगी। मोदी साहब ने आप तमाम लोगों को पीछे छोड़कर नवाज शरीफ से, जैसे कि बैंकॉक से खबर आई है कि तमाम 4 बातों पर मुज़ाकरात हुए हैं, अजीत दोवल और मुशीर खारजा और हमारे NSA के दरमियान। चुनांचे ये बात आप समझ लें कि आप लोग जो भी कह रहे हैं वो मोदी साहब की पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखता। जरा इसका जवाब दीजिए जीवीएल साहब। हमारी पॉलिसी में कोई अंतर नहीं है, मोदी जी वही कर रहे हैं जो राष्ट्र हित में है, और कश्मीर का जीवीएल साहब इसका जवाब दीजिए। आपकी सरकार पर वो बोलते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं जीवीएल साहब। गोलियां चला के पटाखे क्यों बात की है पाकिस्तान को? देखिए, मैं नहीं कह रहा, बात आपकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने मैं आपको बैंकॉक में पाकिस्तान के नासिर जंजुआ NSA से बात की है पर है, या अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की यार, आप बात बदल रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक सेकंड, ये बताइए कि मैंने क्या कहा रहेंगे। राकेश जी एक सेकंड जरा, जीवीएल साहब जवाब दीजिए। तो ये नहीं पता कि बात क्या हो रही है, रूलिंग पार्टी के आप है, जरा जवाब बात क्या हो रही है इसके बाद। अंजना जी, कल का जो बयान था उसमें फोकस किन इश्यूज पर रही है ये स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया। पीस, स्टेबिलिटी, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर भी मेंशन किया गया। सीज फायर वायलेशंस, जम्मू कश्मीर इसलिए महत्व है क्योंकि सीज फायर वायलेशंस जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। टेररिज्म जो यहाँ एक्सपोर्ट होता है वो ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर उससे ही होता है। हाँ, तो ये साफ कीजिए ना। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पीस, हिचक के क्यों बोल रहे हैं? तारिक पीरज़ादा साहब गौर से सुनिए, जम्मू कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो हमारे लिए मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में जहां आप आतंकवाद फैला रहे हैं वो हमारे लिए मुद्दा है, ये मुद्दा माना गया है। मेरी बात सुनिए जरा। हाँ, मैं, आपने अंजना जो बात कही है, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी ये पोजीशन नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अजीत डोवाल को मोदी साहब ने जो इख्तियार दिया है, बैंकॉक में जो इख्तियार दिया था बात करने का, वो 4 चीजों पे दिया था। कश्मीर, दहशतगर्दी, इलाके में सलामती और लाइन ऑफ कंट्रोल। ये 4 बातें अलहदा आपको, आपके जो पैनलिस्ट हैं, मेरे पास शब्द है, मेरे पास शब्द है, पीस एंड सिक्योरिटी। एक सेकंड, मैं एग्जैक्ट वर्ड मोदी जी ने वही बात कही जो बीजेपी के प्रवक्ता जीएल नरसिम्हा राव कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के एक्सपोर्ट को बंद करने के लिए बात होगी। मेरा ख्याल है आपको मोदी साहब की पॉलिसी में बात होने की सवाल ही नहीं उठता है। कोई सरकार नहीं करेगी, भारत की जनमत इसके लिए नहीं है, भारत की सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, संसद इसके लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूं मोदी साहब ने आप लोगों को पीछे छोड़ दिया है और वो नवाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि आप उनको प्रधानमंत्री मान लीजिए, हम तो चाहते हैं अखंड भारत बन जाए। अरे साहब, मुझे खुशी हो रही है। पीस एंड सिक्योरिटी यानी शांति और सुरक्षा। एक सेकंड, पाकिस्तान जो है, पीरज़ादा साहब, मेरे पास भी है ये स्टेटमेंट वाली बात की है। 5 सेकंड साथ लीजिए ना। एक सेकंड, पीस एंड सिक्योरिटी यानी शांति और सुरक्षा, आतंकवाद, टेररिज्म, जम्मू और कश्मीर, और इसी के साथ अदर इश्यूज इंक्लूडिंग ट्रैंक्विलिटी अक्रॉस LOC। जम्मू कश्मीर में क्या वहां पर हो रहा इन्फिल्ट्रेशन यानी वहां पर घुसपैठ हमारा मुद्दा है, क्या है? जीवीएल साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल हमारे लिए यही इश्यूज हैं। सरकार ने अपनी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स NSA ने ये सारे बात उनको कहा है क्योंकि हमारे लिए कंसर्न्स यही है।
क्योंकि हमारे लिए एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां मौजूद है, अच्छी काम कर रही है। जनता ने 70% से जनता ने उसमें उस चुनाव में वोट किया है। हाँ। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका पीपल्स सपोर्ट है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन है। हाँ। तो इसलिए हमारे लिए मुद्दा यही है कि जम्मू कश्मीर में शांति बने रहे और अक्रॉस द बॉर्डर किसी प्रकार की वायलेशंस ना हो, घुसपैठ ना हो। और किसी संजय झा जी। प्रकार की आतंकवाद का चलिए, समर्थन इसका जवाब मैं दे समर्थन दूं ना करें। आपको। हाँ पीरज़ादा साहब दीजिए। अंजना 30 सेकंड में बिल्कुल, बाकी तमाम वक्त आपका है। ये जो फरमा रहे हैं ना कि हमारा मुद्दा तो ये है कि दहशतगर्दी वगैरह आतंकवादी उसको रोकना, और इसलिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आपने क्या पाकिस्तान को बेवकूफ समझ रखा है कि वो आपके मौजू पर तो आपकी बात पर तो बात कर ले और कश्मीर के मसले पर बात ना करे? ये ख्वाहिश करना खाम ख्याली है। मोदी साहब को ये बात समझ आ गई है लेकिन आपको नहीं आई है। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान को सिर्फ हम फेस सेविंग दे रहे हैं, नहीं तो पाकिस्तान की सरकार अपने नहीं, हमें नहीं के फेस हाथों सेविंग से चाहिए। मारी जाएगी। आप और सिर्फ झगड़ा करके पाकिस्तान देख को लीजिए। फेस सेविंग दिया जा रहा चलिए, है आप और झगड़ा ये करके देख नवाज लीजिए। शरीफ की लाचारी जो है, उस लाचारी को दूर करने का एक मैकेनिज्म है। हर गुजरते और कुछ दिन नहीं के है। साथ पीरज़ादा पहले से साहब, ज्यादा आपने कहा ताकतवर हो रहा पाकिस्तान को है। बेवकूफ समझते हैं, हम वैसा ही समझते हैं, लेकिन हम वैसा दिखाना नहीं चाहते हैं। मेरा ख्याल है फिर आपका वजीर आजम बेवकूफ है जो मुज़ाकरात कर रहा है, क्योंकि हम तो कश्मीर पर बात कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान को टेबल पर लाना बहुत बड़ी सफलता है एक जिम्मेदार राष्ट्र को। हमने और आपका वजीर आजम को क्या उस आर्मी, ध्यान रखिए। आपकी सत्ता आर्मी के हाथ में है, ISI के हाथ में है, मुल्लाओं के हाथ में है? आप बता दीजिए। तारिक साहब, आप आपकी भाषा का हुकूमत आपको मर्यादा धोखा दे रही रखिए। है। आपकी हुकूमत आपको धोखा दे रही है। हमने अपने प्रधानमंत्री पर किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणियां न की। आपसे सच नहीं बोल रहा है। प्रधानमंत्री के आप बारे उसकी में गर्दन पकड़िए फिर जाकर। इस प्रकार की तारिक साहब, गलत भाषा कश्मीर का समेत आपको माफी चारों मांगनी बातों चाहिए। पर बात कर रहा है। आपको तुरंत और मैं माफी मांगनी समझता हूं चाहिए कि मोदी साहब आपको। तारिक साहब, आपको सही तुरंत तरफ आ माफी रहे मांगनी हैं। चाहिए। किस तारिक चीज साहब, की माफी? आज लगता है आप आपकी ऐसे चाय। अभद्र एक भाषा सेकंड। का मत प्रयोग करिए, नहीं तो मैं मैं आप समझता सबसे हूं रिक्वेस्ट कि करूंगा, मोदी आइंदा साहब तारिक ने साहब को मत आप बुलाइए। सबको धोखा दे आप दिया ऐसा है। भाषा का आप प्रयोग जाकर मत उनको कीजिए। रोकिए। ये हमारे लिए मंजूर नहीं अरे है। मोदी साहब ने पीरज़ादा साहब, आपकी पूरी दुनिया भाषा जानती है मंजूर नहीं है। पाकिस्तान आप माफी मांगिए। समाप्त हो चुकी है। दहशतगर्दी पाकिस्तान और की इलाके में अर्थव्यवस्था माफी चकनाचूर मांगिए। हो चुका है। बातों पर पाकिस्तान बात आज अपने की है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोगों पीरज़ादा का- साहब, आप आप लोगों का बलूचिस्तान की दिल- चिंता आप लोगों कीजिए, की पहले जम्मू माफी कश्मीर मांगिए। को भूल जाइए, जम्मू वो कश्मीर मोदी भूल साहब के जाइए। दिल की ख्वाहिश नहीं रही। तारिक साहब, आपके दिल की तारिक ख्वाहिश साहब, मोदी साहब तो इस ख्वाहिश मामले नहीं में रही। शांति चाहते हैं और शांति के लिए प्रयास चल रहा है। तारिक साहब, और ये प्रयास में आपको एक टेबल सेकंड, पर एक लाने सेकंड, के एक लिए सेकंड, मोदी डिप्लोमेसी की सफलता सबसे मेरा मानी निवेदन है, जाएगी। एक सेकंड के लिए जरा चुप हो जाइए। तारिक साहब, मुझे लगता है आज आपकी चाय में चीनी कम है। वैसे तो अक्सर आपकी बातों में मिठास की कमी रहती है, लेकिन बदजुबानी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जब बेहतरी की तरफ बढ़ने की नहीं, हम मैं पहल कर नहीं रहे दे रहा हैं, उम्मीद ये बदजुबानी। करेंगे कि चीनी कम अच्छा, ना देखिए, हो मेरी आपकी गुजारिश चाय सुनिए। में, बातचीत का सिलसिला नहीं, रहे, आपकी मिठास भाषा बनी सही रहे। नहीं है। जल्दी से संजय झा जी, मेरी क्विक चाय आखिरी में कमेंट आपसे उतनी ही मिठास है। प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा। मेरी चाय में अंजना, हाँ। जरा मेरी बात सुनिए। हाँ। मेरी चाय कुछ में अच्छा उतनी ही बोलिएगा सर। मिठास है। इस बार तो कुछ अच्छा बोलिएगा। जितनी मेरी शुरू की गुफ्तगू में मिठास थी, हाँ। आपके जो पैनलिस्ट हैं उनको ये बात नहीं समझ आ रही, और मुझे बड़ा उनका एहतराम है कि मोदी साहब ने अजीत डोवाल को चार बातों पर जल्दी से संजय झा जी, जल्दी से क्विक कमेंट, जिसके बाद हमें ब्रेक पर जाना है। संजय झा जी, एक सेकंड। संजय झा जी, जल्दी से 2 लाइन का क्विक कमेंट। अंजना जी, यदि सब लोग बोलते रहेंगे तो मैं क्या बोलूं। मैं संक्षेप में यही कहना चाहूंगा कि यदि मोदी सरकार कश्मीर पे पाकिस्तान से बात कर रही है तो वो चिंताजनक है, आश्चर्यजनक है और देश के साथ विश्वासघात होगा। और यहां आपके चैनल पे आरएसएस और बीजेपी एक साथ बैठे हुए हैं। बीजेपी कुछ और बोल रहा है, आरएसएस कुछ और बोल रहे हैं। आरएसएस की सिन्हा जी जो बीजेपी को चलाते हैं, बीजेपी वही करता है जो आरएसएस चाहता है। आज आरएसएस बोल रहे हैं कश्मीर के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, बीजेपी कुछ और बोल रहा है। तो ये कर क्या रही है? अंदरूनी मसला भारत के लिए बहुत बड़ा एक हिंदुस्तान का नुकसान है इस तमाम बातचीत और बहस के बीच। पहले आप आपके सबका नेता- बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन तमाम बहस के बीच एक बात साफ है कि कश्मीर में गोली और बैंकॉक में बोली, शायद हिंदुस्तान इस पर सवाल खड़ा करता रहेगा। और आखिरी मुस्कुराहट उसी की होगी तारिक पीरज़ादा साहब, जो अमन पसंद होगा। वरना इस विश्व में तो अनेकों ऐसे देश